एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम टू ड्रीम मैथ्स। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है इनडिटरमिनेट फॉर्म, सुपर इजी। आज ये चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे। इसके टोटल 3 पार्ट्स हैं। आज हम थर्ड पार्ट करने वाले हैं, जिससे फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप इजीली चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। सुपर इजी चैप्टर है। आज हम क्या करने वाले हैं, बचे हुए फॉर्म्स हमने 0 बाय 0 फॉर्म कर ली, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये सारी फॉर्म्स कर ली। पर अभी 3 फॉर्म्स बचे हैं, वो आज कंप्लीट करने वाले हैं। कौन सी 3 फॉर्म्स हैं? दैट इज पहली फॉर्म 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, सेकेंड फॉर्म 0 रेज़ टू पावर 0, थर्ड फॉर्म इन्फिनिटी रेज़ टू पावर 0। ये 3 फॉर्म्स बचे हैं जो बहुत इजी, आपको बहुत अच्छी चीजें क्लियर होने वाली है। टोटल 5 क्वेश्चंस करेंगे। 5 क्वेश्चंस करके आप कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म से रिलेटेड बहुत इजीली कर लोगे। स्टार्ट करते हैं फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चंस के थ्रू ही हम चीजें समझेंगे, बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x 1 बाई x। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो भी लिमिट के नीचे यहाँ लिखा होता है वो पुट कर देते हैं, x की जगह 0 डाल देंगे। 1 प्लस 0 इज 1, 1 बाई 0 इज इन्फिनिटी। कौन सी फॉर्म है? 1 बाई इन्फिनिटी। मैंने आज कहा हमने 3 फॉर्म्स करनी है। कौन सी? 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0। इन्हीं फॉर्म्स के क्वेश्चन आज आपको मिलने वाले हैं। फर्स्ट कौन सी मिल गई हमें फॉर्म? 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी। कोई भी फॉर्म मिल जाए इन तीनों में से, एक जैसा प्रोसीजर फॉलो होगा। अगर आपने इसका प्रोसीजर समझ लिया, बाकी 2 का भी सेम है। आई एम रिपीटिंग, अगर आपने एक का भी प्रोसीजर समझ लिया कि इसको कैसे हैंडल करना है, इन दोनों का भी सेम प्रोसीजर है। जब भी 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी या ऐसी फॉर्म्स मिलती है, उस पे डायरेक्टली एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगता है। डायरेक्टली एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगता है। अगर डायरेक्टली एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, 2 स्टेप्स लगाने के बाद ही हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। कौन से 2 स्टेप्स? ध्यान से देखो, ये बन गई 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी। आपने जो क्वेश्चन है आपने लेना है लेट y इज इक्वल्स टू, जो क्वेश्चन में वैल्यू लिखी है आपने उसको y ले लेना है। एक बार 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी बन गया, या जो 2 फॉर्म और बताइए वो बन गई, तो आपने लेट y इज इक्वल्स टू, जो आपका क्वेश्चन है उसको y ले लेना है। अब y लेने के बाद आपने log लगाना है बोथ साइड, अप्लाई log ऑन बोथ साइड। मेरे साथ साथ क्वेश्चन करो, बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होंगी, क्लास में ही क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। log अप्लाई करना है बोथ साइड, तो log y इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। यहाँ पे क्या आएगा, log 1 प्लस x की पावर 1 बाई x। ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, ये वाला, बाकी सारे क्वेश्चन सेम है। ये क्या होगा, log आगे आ गया 1 प्लस x 1 बाई x। log की एक प्रॉपर्टी होती है, जो भी पावर होता है वो आगे ले आता है। ये log इस पावर को आगे ले आएगा। ये क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई x log 1 प्लस x। ये क्या बन गया, सिंपल सा, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी log 1 प्लस x अपॉन x। इसको 1 बाई x लिखने की बजाय मैंने नीचे लिख दिया, सिंपल फॉर्म है। आपके पास 1 बाई 3 इंटू 4 हो, आप लिख सकते हो ना 4 बाई 3। सिमिलरली 1 बाई x इंटू दिस था, तो मैं log 1 प्लस x अपॉन दिस x लिख सकती हूँ। बताओ क्लियर है? पक्का? चले आगे। नाउ नेक्स्ट, अब डालो लिमिट। लिमिट डालेंगे तो क्या होगा, x टेंड्स टू, यहाँ पे इंफिनिटी डालेंगे 1 प्लस इंफिनिटी। देखो लिमिट x टेंड्स टू क्या थी, 0 थी ना, इंफिनिटी थी। लिमिट x टेंड्स टू क्या थी, 0। हम इंफिनिटी क्यों डाल रहे हैं भाई, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट चेंज नहीं करनी। यहाँ पे डालेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि क्वेश्चन में क्या थी, 0 थी। अब डालो x की जगह 0, यहाँ 0 डालोगे log 1, log 1 क्या होता है, 0। x की 0 डालो, क्या बन गया, 0। बन गई 0 बाई 0 फॉर्म। और 0 बाई 0 फॉर्म से तो पहले से ही हमारी दोस्ती है, इसे हैंडल करना हमें आता है। जब भी 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी मिले या 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0 पे क्वेश्चंस करेंगे, बाकी के भी। सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, y इज इक्वल्स टू लिमिट वाला क्वेश्चन को y ले लो, दोनों तरफ log अप्लाई करो। log अप्लाई करने के बाद जो पावर होती है वो हमेशा आगे आती है, उसको थोड़ा सॉर्टेड वे, सुंदर वे में लिखो, ताकि हमारी जान पहचान वाली फॉर्म बने। ये 0 बाई 0 फॉर्म बन गई। एक बार 0 बाई 0 फॉर्म बन गई, अब एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। डायरेक्ट इस क्वेश्चन में एल हॉस्पिटल रूल नहीं लग सकता था, ध्यान से काम करना। तो एक बार 0 बाई 0 फॉर्म बन गई, अब क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव। अब तो चीजें सुपर इजी हो जाएंगी। देखो यही सब यहाँ किया हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट इसके बाद ही लिख दिया। ये एक एक स्टेप आपको क्लियर किया है कि कैसे ये चीजें बने। अब यहाँ पे 0 बाई 0
फॉर्म बन रही है तो अब क्या लगेगा एल हॉस्पिटल रूल, log 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स, ये रहा एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया, ये सिंपल क्या बन गया 1/1 प्लस एक्स ही बन गया। आप डालो x की जगह 0, x की जगह 0 डाला, आंसर क्या है 1, ये मेरा 1 आ गया। ये लेफ्ट हैंड साइड पे log y ही चल रहा है, मैंने सारा सॉर्ट आउट किया, आंसर 1 आ गया, मतलब log y का आंसर 1 आ गया। क्या आ गया log y का आंसर दैट इज 1 आ गया। लेकिन मैंने किसको y लिया है, इस लिमिट को पूरी को, मुझे इसी का ही आंसर चाहिए, मुझे log y का आंसर नहीं चाहिए, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए y की वैल्यू चाहिए, मुझे इस y का आंसर चाहिए। मुझे log y 1 मिला है, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, ये log मुझे नहीं चाहिए, log उधर जाता है e बन जाता है, तो ये y इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर 1, जैसे प्लस उधर जाके माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ऐसे log उधर जाएगा एक्सपोनेंशियल बन जाता है, ये e और ये पावर में चला जाता है जो भी यहाँ लिखा होता है, तो y इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर 1, e रेज टू पावर 1 इज e, सो y का आंसर क्या बन गया दैट इज e। तो हमारे पास जो y है वो क्या बन गया e, y था क्या लिमिट वाली फॉर्म, तो यही लिखा है यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स 1 बाय एक्स इज इक्वल्स टू e। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो जब भी आपको ये पावर वाली फॉर्म्स मिलेंगी, चाहे वो 1 रेज टू पावर इंफिनिटी हो, इंफिनिटी 0 0, आपने log की हेल्प लेके उसको 0/0 फॉर्म बनानी है, तब एल हॉस्पिटल रूल लगेगा, डायरेक्टली नहीं। बताओ कोई दिक्कत है तो नहीं, चले आगे। पक्का ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन, ऐसे टोटल 5 करने हैं, 4 रह गए, फटाफट से कंप्लीट करते हैं, जल्दी से हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, y इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x की पावर 1/x, x को 0 डालते हैं, cos 0 इज 1, 1/0 इज इंफिनिटी, ये क्या है 1 की पावर इंफिनिटी। क्या लेना पड़ेगा, पहले लेट y इज इक्वल्स टू दिस, पहले इसको y लो, मैंने ले लिया, आपने पहले नहीं लेना, पहले आपको क्वेश्चन ये दिया होगा, आपने देखा ये 1 रेज टू पावर इंफिनिटी बन रहा है, तब आप लोगे कि लेट y इज इक्वल्स टू दिस, एक बार 1 रेज टू पावर इंफिनिटी मिल गया तब आपने y लेना है, उससे पहले नहीं। लो जी ले लिया इसको y, अब क्या करेंगे log अप्लाई करेंगे, log अप्लाई किया, जब इधर log अप्लाई होगा ये पावर कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में पूरा डिटेल में हमने चीजें समझी, ये 1/x आगे आ गया log cos x, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, अब 0 डालो, यहाँ पे मैं 0 डालूंगी, cos 0 इज 1, log 1 इज 0, यहाँ पे क्या है 0, ये क्या बन गई, ये तो 0/0 फॉर्म बन गई। cos 0 कितना होता है 1, log 1 क्या होता है 0, 0/0 फॉर्म। अब एल हॉस्पिटल रूल लग सकता है, जब भी हम इस पे log लगाते हैं वो 0/0 या फिर इंफिनिटी फॉर्म, दोनों में से कुछ भी बन सकता है। तो अगर ये बनता है तभी हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, डायरेक्टली ये फॉर्म बनने पे हम एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगाते। क्या करते हैं, जब ये फॉर्म बनती है तब हम उस पे log लगा के उसको या तो 0/0 में चेंज करते हैं या फिर इंफिनिटी में चेंज करते हैं। अगर इनमें चेंज होता है तभी हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। चले आगे, नाउ नेक्स्ट, अब एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं क्योंकि 0/0 फॉर्म बन गई। log cos x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/cos x, जो नीचे आता है उसका डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई होता है, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1, ये क्या बन गया माइनस sin x cos x, यहाँ पे मैं x क्या डालूंगी 0 डालूंगी, ये क्या बन गया sin 0 0 cos 0 1, ये टोटल आंसर क्या आएगा 0, नीचे तो कुछ नहीं है, कोई भी ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही। sin 0 इज 0, cos 0 इज 1, 0 into 1 आंसर कितना है 0, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया 0। कोई 0/0 फॉर्म नहीं है, कोई इंफिनिटी नहीं, 0 into इंफिनिटी, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही, सिंपल इसका आंसर 0 बन रहा है। बट ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, इधर क्या चल रहा है log y मेरा 0 आया है, तो y क्या होगा, ये log उधर जाके एक्सपोनेंशियल e रेज टू पावर 0, y की आंसर क्या आ गया 1, y की वैल्यू क्या है दैट इज 1, इसका मतलब मेरी इस लिमिट का आंसर क्या है 1। मैंने इस लिमिट को y लिया है, मुझे इस y का ही आंसर चाहिए, log y नहीं चाहिए, तो ये log y 0 है, ये log उधर जाके एक्सपोनेंशियल जो भी लिखा होता है वो पावर में चल जाता है, e रेज टू पावर 0, किसी चीज की पावर 0 आंसर 1 होता है, तो y इज इक्वल्स टू 1 इसका फाइनल आंसर है। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुपर इजी, y इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x 1/x, फटाफट से x की जगह 0 डाल दो। आप ध्यान से
ये क्या है tan x अपॉन x। जब भी sin x अपॉन x हो, tan x अपॉन x हो और लिमिट x टेंड्स टू 0 हो, डायरेक्टली आंसर 1 आता है। कोई हमें कुछ 0 पुट करके नहीं देखना, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। चलो ये तो 1 बन गया। अब 1 रेज टू पावर 0 कितना होता है इंफिनिटी। कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गई 1 रेज टू पावर इंफिनिटी। हमें पता है जब भी ये बनते हैं तो क्या करेंगे, फटाफट से इसको y लेंगे, ले लिया। अब क्या लेंगे log y। पहले हम लिमिट डाल के देखते हैं, अगर 1 रेज टू पावर इंफिनिटी बनती है फिर उसको लेट y इज इक्वल्स टू दिस, फिर अप्लाई करते हैं log, दोनों तरफ log अप्लाई करेंगे। ये जो पावर है वो आगे आ गई, ये क्या बन जाएगा log tan x अपॉन x। यहाँ पे क्या बन जाएगा, नीचे x बन जाएगा। ये वाला 1/x हम नीचे लिख सकते हैं। अब क्या अप्लाई करेंगे, अब लिमिट अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, लिमिट। अब ध्यान से देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, इस पे अप्लाई करेंगे तो 1 बन जाएगा। log 1 इज दैट इज 0 और नीचे x टेंड्स टू 0 डालेंगे, फिर से 0। क्या बन गई 0/0 फॉर्म बन गई। जब मैंने log लगा दिया, अब मैं लिमिट लगा रही हूँ तो वो क्या बन रहा है, वो 0/0 फॉर्म बन रही है। फिर क्या करें, अब ध्यान से, अब एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव log tan x अपॉन x। कैसे करने वाले हैं, पहले इसको खोल ले, सुंदर सा बना ले, log tan x माइनस log x अपॉन x। हमने इसको सुंदर सा बना लिया। log a बाय b को हम log ऑफ a माइनस log ऑफ b लिख सकते हैं। पहले भी हमने ये चीज डिस्कस की है कि log ऑफ a बाय b क्या होता है, log a माइनस log b। वही हमने log tan x बाय x था तो log tan x माइनस log x लिख दिया। इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन tan x। tan x का क्या होगा secant स्क्वायर x और log x का डेरिवेटिव 1/x। जो नीचे आता है उसका डेरिवेटिव भी साथ में मल्टीप्लाई होता है। x का डेरिवेटिव 1 हमने पहले से सुंदर सा बनाया, log की प्रॉपर्टी लगाई, फिर एल हॉस्पिटल रूल लगा रहे हैं, तभी हमने डेरिवेटिव किया ऊपर का भी नीचे का भी। और क्या चल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब secant स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर x। tan x को क्या लिख सकते हैं, दैट इज sin x अपॉन cos x। और यहाँ पे 1/-1/x। बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं हो रही, x वाले फंक्शन संभालने पड़ रहे हैं। फिर x से x कैंसिल होगा, फिर 1 अपॉन sin x cos x आ जाएगा। ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, फिर डेरिवेटिव लेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे डेरिवेटिव का, सिंपल हमें चीजें नहीं मिल रही है, इसलिए हम यहाँ पे डेरिवेटिव वाला एल हॉस्पिटल वाला रूल नहीं फॉलो करेंगे। जहां पे जो डेरिवेटिव सिंपल हो, फटाफट हमें फॉर्म्स मिलती जा रही है, आंसर मिलते जा रहे हैं, तो ठीक है एल हॉस्पिटल रूल के साथ जाओ। लेकिन यहाँ पे 3x थे हमारे पास, tan x, x 1/x, और हमने डेरिवेटिव भी लेके देखा कोई इतना सिंपल चीजें नहीं बन रही, तो हम क्या ऑप्ट करने वाले हैं, फिर एक्सपेंशन ऑप्ट करने वाले हैं। अगर डेरिवेटिव ज्यादा चीजें उलझा रहा है तब हम क्या करने वाले हैं, तब हम दैट इज किसका ऑप्शन लेते हैं, एक्सपेंशन का। हमारे फंक्शंस बढ़ने नहीं चाहिए ज्यादा डेरिवेटिव लेने से। यहाँ sin x cos x बन रहा है, यहाँ पे दो चीजें प्रोडक्ट में, अगर मैं दोबारा डेरिवेटिव लूंगी अगले स्टेप्स में तो यहाँ पे यूवी रूल लगेगा, वो चीजें आगे हमारी डिफिकल्ट होती जाएंगी। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, दैट इज ये वाला जो डेरिवेटिव वाला ऑप्शन है वो ऑप्ट नहीं कर रहे। कौन सा करेंगे, एक्सपेंशन वाला। और एक्सपेंशन वाला सुपर इजी होता है क्योंकि इसमें हायर पावर्स नहीं लेनी होती। हम x क्यूब तक या मैक्सिमम से मैक्सिमम x4 तक लेते हैं, इससे ऊपर पावर्स हम कंसीडर नहीं करते, क्वेश्चन इजी हो जाता है। ध्यान से देखना, ये क्या है 1/x log tan x अपॉन x। ये बात तो मुझे समझ आ गई कि डेरिवेटिव या कॉम्प्लिकेट हो रहे हैं, एक्सपेंशन के रास्ते जा रहा है, पर एक्सपेंशन किसकी ले, सबसे अंदर वाले फंक्शन की। 1/x एज इट इज, log ये रहा x एज इट इज, tan x की एक्सपेंशन सुपर इजी। पहले आता है x, देखो ये लिखा हुआ है, फिर आता है प्लस x क्यूब बाई 3, यही लिखा हुआ है, प्लस 2/15 x की पावर 5, यही सब यहाँ लिखा हुआ है। हमें ये चाहिए नहीं होती x की पावर 5, पर हमने एक्सपेंशन खोल के दिखा दी। क्यों नहीं चाहिए होती, क्योंकि या तो मैक्सिमम x क्यूब या x4 तक ही हम आंसर्स निकालते हैं, इससे बड़ी पावर्स हम लेते नहीं, बट एक्सपेंशन में हमने लिख दी क्योंकि हमें पता थी, हमें लर्न थी। नहीं तो आप यहाँ तक भी लिखते हो कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने tan x की एक्सपेंशन खोली, ये x, यहाँ से x ऊपर से कॉमन निकाला, ये 1 बन गया, ये x स्क्वायर बन गया, ये x की पावर 4 बन गया,
और ये वाला जो मेरा x है वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमेशा एक टर्म एक्स्ट्रा लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? द रीजन इज अगर कोई x ऐसे कैंसिल हो रहा है तो यही x की पावर 5 वाली x की पावर 4 बन गई, और हमने कहा था हम x की पावर 4 तक लिख लेते हैं जब हम क्वेश्चंस करते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? एक्सपेंशंस में हमेशा एक आधी टर्म हम एक्स्ट्रा ही लिखते हैं। हमें ठीक है x क्यूब तक ही चाहिए होती है, बट एक टर्म एक्स्ट्रा लिखी 2/15 x की पावर 5। और जब भी आप एक्सपेंशंस भी देखोगे जो मैंने लिस्ट दी थी उसमें 2 या 3 टर्म्स लिखी होती है। आप ये 2-3 टर्म्स लर्न रखो, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में ऐसे काम आ जाती है। x की पावर 5 तो नहीं चाहिए थी, बट x की कैंसिल हो गया, x की पावर 4 बन गई ना, ये हमारे काम आएगी। इसलिए इतनी तो मिनिमम 3 टर्म्स तो आपको हर एक्सपेंशन की मिनिमम लर्न होनी चाहिए। अब क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो। अब एक और एक्सपेंशन, 2 फंक्शन थे, एक tan वाला एक log वाला। tan की एक्सपेंशन तो खुल गई, अब किसकी लगाएंगे, log की। log क्या होता है, log ऑफ 1 प्लस x की एक्सपेंशन होती है। इस टाइम ये x हमारा ये पूरा कंसीडर होगा, ये पूरे को हम x की तरह कंसीडर करेंगे। log 1 प्लस x की एक्सपेंशन क्या होती है, 1 से काउंटिंग शुरू होती है। 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, और यहाँ पे माइनस प्लस, ऐसे ही एक्सपेंशंस लर्न होती है। कैसे, जैसे स्टोरी बना के कि लोग में काउंटिंग आती है लेकिन 1 से काउंटिंग शुरू होती है और फैक्टोरियल्स नहीं आते, 0 नहीं आता इसमें। x की पावर 1 से काउंटिंग शुरू होती है, x की पावर 1, x की पावर 2, जो नंबर ऊपर लिखा है वही नंबर नीचे आएगा, फैक्टोरियल्स नहीं आएंगे। एक प्लस माइनस ऐसे चलेगा, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस। ये log 1 प्लस x की एक्सपेंशन है। यहाँ पे x क्या है, ये टर्म है। इन्होंने यहाँ z की तरह लिख के किया हुआ है, कुछ नहीं, आपने सिंपल इसको x की तरह ट्रीट करना है। हमने z वाली कोई चीज नहीं करनी। देखो x की तरह ट्रीट करेंगे, ये हमारे पास क्या है, ध्यान से देखना, ये मेरे पास पूरा x है तो क्या होता है, x आता है सबसे पहले। ये देखो पूरा x लिखा हुआ है यहाँ पे। बुक्स में सॉल्यूशन में कुछ भी लिखा हो, आपने अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलोगे, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमें log 1 प्लस x चाहिए, ये पूरे x की तरह ट्रीट हो रहा है। x है क्या, मतलब ये पूरी टर्म पहली आएगी। देखो पूरी टर्म लिखी है, फिर क्या आएगा, माइनस x स्क्वायर बाय 2, ये रहा माइनस, नीचे वाला 2 ये रहा, स्क्वायर ये रहा, x की जगह मैंने टर्म्स लगा दी। आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है, आगे अप टू सोन लिखने की जरूरत ही नहीं है। हम पहली 2 या मैक्सिमम 3 टर्म्स ही लिखते हैं, तो मैंने x वाली लिख दी, x स्क्वायर बाय 2, आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे कौन सी टर्म्स बची मेरे पास, x क्यूब स्क्वायर बाय 3, वो ये रही x की पावर 4 बाय 2 इंटू 15 है यहाँ पे। अब ध्यान से देखना, ये स्क्वायर खुलेगा, ये x की पावर कितना बन जाएगा, 4/9 बन जाएगा, है ना। ध्यान से देखो, इसका स्क्वायर खोलूं क्या बनेगा, x की पावर 4/9। जब भी a प्लस b का होल स्क्वायर होता है क्या होता है, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab ऐसे होता है। तो इसका स्क्वायर खोलूंगी x की पावर 4/9, इसका स्क्वायर खोलूंगी x की पावर 4 का स्क्वायर, दैट विल बी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 टू द 8 ना। अगर इसका मैं स्क्वायर करूंगी, मतलब x की पावर 4 का स्क्वायर करूंगी, ये x की पावर 8 बन जाएगा। मुझे तो चाहिए ही नहीं, मुझे ये चाहिए नहीं, मुझे x की पावर 4/9 मिल गया। ये 1/2 ये रहा, मतलब माइनस x की पावर 4/18, 9 था, 9 इंटू 2 18 हो गया। यही यहाँ लिखा, ध्यान से देखो, x की पावर 4/18 बन गया ना, ये x की पावर 4/18, मैंने x की पावर 4 वाले एक साथ इकट्ठे कर दिए, इसलिए यहाँ पे साथ में आ गया 1/18 x की पावर 4। देखो यहाँ पे x की पावर 4 वाले कितने हो गए, ये रहा 2/15, और यहाँ पे कितना बना, यहाँ -1/18, तो 2/15 -1/18, x की पावर 4 अप टू सोन, बाकी कुछ नहीं करना। ये मेरे पास 1/x था, अंदर ले जाओ, ये क्या बनेगा, अंदर ले जाऊंगी कितना बनेगा, ये सिंपल x बन जाएगा। ये x4 था, कितना बन जाएगा, x क्यूब बन जाएगा। अगर ये 1/x अंदर जाएगा, मतलब सारे x को कैंसिल करेगा ना, तो मेरे पास सिर्फ x और x क्यूब रह जाएगा। ये रहा वो x और ये रहा x क्यूब, सुपर इजी हो गया। अब देखो लिमिट क्या डालनी है, x टेंड्स टू 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, आंसर क्या आ गया, 0। ये फाइनल आंसर है, नहीं। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चल रहा था, log y चल रहा था, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चलता है, log y, तो log y क्या हो गया, 0, y की वैल्यू e रेज़्ड टू पावर 0, y का आंसर क्या आ गया, दैट इज 1 आ गया। सुपर इजी, बस एक बार ध्यान से चीजें समझनी है, पेशेंस के साथ बैठना है कि मैं ये क्वेश्चन कर लूंगा। अगर ये पेशेंस रखा तब ये क्वेश्चन होंगे, और सच में पेपर में जाके क्वेश्चंस हो जाते हैं अगर आप एक बार भी प्रैक्टिस कर लो। जो क्लास में क्वेश्चन करवा रहे हो सिर्फ वो भी अच्छे से कर लिए तो पेपर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एक्सपेंशन वाले क्वेश्चंस भी अच्छे से आने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक्सपेंशन समझ आई, कोई डाउट हुआ फिर भी कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो, आई विल रिप्लाई। जो भी आपको दिक्कत आई पूछ लेना, वैसे बहुत सिंपल है, एक्सपेंशन लर्न होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, टोटल 5 क्वेश्चंस करने हैं। फोर्थ क्या कह रहा है, लिमिट एक्सटेंड टू 0 sin x की होल पावर 10x। अब sin x है ना,
यहाँ पे 0 डालोगे, x को 0 डालोगे, sin 0 इज 0, tan 0 इज अगेन 0, तो ये कौन सी फॉर्म है, 0 रेज़ टू पावर 0। जो भी लिमिट के नीचे लिखा होता है x की जगह डाल दो, sin 0 इज 0, tan 0 इज 0, तो ये 0 रेज़ टू पावर 0 बन गया। चले आगे, अब क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू दिस, इसको क्या ले लो, इसको y ले लो। अगर कोई भी फॉर्म हमें मिलती है, जो हमने यहाँ 3 फॉर्म सीखे, कौन सी 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी, 0 रेज़ टू पावर 0 और इन्फिनिटी रेज़ टू पावर 0, हमें y लेके लोग अप्लाई करना ही करना है। तो मैंने इसको y ले लिया, अब क्या करेंगे, लोग अप्लाई करेंगे। ये लो लोग अप्लाई किया, जब लोग अप्लाई किया tan x कहाँ आ गया, आगे आ गया, लो tan x आगे आ गया। ये tan x लोग sin x है, मुझे लोग लेने के बाद उसको 0/0 या फिर इन्फिनिटी में चेंज करना होता है, तो एक टर्म मुझे नीचे चाहिए होती है। बात समझ आ रही है, जब मैं लोग अप्लाई कर देती हूँ तब मुझे 0/0 या इन्फिनिटी में उसे चेंज करना है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको एक चीज को डिनोमिनेटर में लेके आती हूँ। लोग को कुछ नहीं कहते, tan x नीचे आएगा, जब tan x ऊपर से नीचे आता है वो cot x बन जाता है, जब tan x ऊपर से नीचे आता है वो cot x बन जाता है, ये लो cot x बन गया। अब अप्लाई करो, x टेंड्स टू 0, sin 0 इज 0, log 0 इज दैट इज कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। समझ आया, sin 0 इज 0, log 0 इज इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी होता है, राइट। अब cot 0 कितना होगा, cos 0 अपॉन sin 0, वो भी इन्फिनिटी। कौन सी फॉर्म बन गई, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। कौन सी फॉर्म बन गई, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। जब भी हम लोग लेते हैं या तो वो 0/0 बनती है या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, तो ठीक है, तब हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। यहाँ पे कौन सी बनी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, माइनस आया कोई प्रॉब्लम नहीं होती हमें, माइनस से एक्सेप्टेबल है चीज। अब एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, log sin x का डेरिवेटिव 1 अपॉन sin x, फिर जो नीचे आता है उसका डेरिवेटिव भी होता है cos x, cot x का क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर x। अब इसमें लिमिट डाले नहीं, थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लो, ये क्या बन गया है, cos x अपॉन sin x, ये नीचे क्या है, कोसिकेंट स्क्वायर x। कोसिकेंट स्क्वायर x क्या होता है, 1 अपॉन sin स्क्वायर x, तो 1 ये रहा, sin स्क्वायर x ये रहा। ये कोसिकेंट स्क्वायर x नीचे था ना, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन sin स्क्वायर x। 1 अपॉन है ना, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, तो 1 अपॉन sin स्क्वायर x आना था, लेकिन जो नीचे होता है वो कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, तो 1 यहाँ आया, sin स्क्वायर x आया। sin x से sin x क्या हो गया, कैंसिल, सिर्फ क्या बचा, cos x बचा, sin x बचा, और ये माइनस भी था हमारे पास, माइनस cos x sin x बचा। लिमिट क्या है, x टेंड्स टू 0। अब लिमिट डालो, cos 0 इज 1, sin 0 इज 0, आंसर टोटल क्या बन गया, 0 बन गया। मतलब मेरे log y का आंसर क्या बन चुका है, दैट इज 0 बन चुका है। y की वैल्यू e रेज़ टू पावर 0, मेरा आंसर y का कितना बन गया, 1। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ध्यान समझना, मैंने log लिया, ये क्या बन गई, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। मैंने क्या किया, एल हॉस्पिटल रूल लगाया, हमने लगाया एल हॉस्पिटल रूल। जैसे एल हॉस्पिटल रूल लगाया, लिमिट लगाने से पहले उसको सुंदर बनाया, शायद थोड़ा और सिंपल बन सकता है, तो मैंने इसको खोला, ये बना cos x अपॉन sin x, और ये कोसिकेंट स्क्वायर x 1 अपॉन sin स्क्वायर x होता है, 1 अपॉन sin स्क्वायर x माइनस मैंने बाहर रखा, एक साइन से साइन कैंसिल हो गया, cos इंटू साइन बन गया, सिंपल। अब लिमिट लगाई, आंसर क्या बन गया, 0। अब वैल्यू क्या आ गई, log y 0, y इज इक्वल टू e पावर 0, y 1, सिंपल। एक बार ये फॉर्म मिल गई, log लगा के उसे 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में चेंज करो, ताकि हम एल हॉस्पिटल रूल लगा पाए। बताओ चीजें क्लियर हैं। कई बार सॉल्यूशंस में अलग चीजें की होती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके आंसर्स मैच किए हो, मैच करने चाहिए। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको सिंप्लीफाई किया ही नहीं, इन्होंने कहा कि इससे तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, इन्होंने इसको सिंप्लीफाई किया ही नहीं सॉल्यूशन में। इन्होंने x को 0 डाला, ये क्या बन गया, cos 0 इज दैट इज 0, सॉरी cos 0 इज 1, sin 0 इज 0, ये इन्फिनिटी बन गया। कोसिकेंट स्क्वायर 0 इज दैट इज अगेन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। अब कहा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, फिर उन्होंने क्या किया, दोबारा डेरिवेटिव लिया, इसका दोबारा डेरिवेटिव क्या करा, दैट इज इस पे लगाया, उन्होंने यूवी रूल लगाया, इसको नीचे ऊपर किया, सॉल्व किया, फिर उसका आंसर 0 करा। इन्होंने दोबारा एल हॉस्पिटल रूल लगाया है, हम वो दोबारा एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगा रहे, हमने उसी को सिंप्लीफाई करके सुंदर बना के उसका आंसर निकाल दिया, दोबारा एल हॉस्पिटल रूल की जरूरत नहीं थी। तो अगर बुक्स में सॉल्यूशंस में दोबारा एल हॉस्पिटल रूल लगा रहे, लेकिन आपका पहले वाले में सुंदर फंक्शन बना के आंसर निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आ रहा है, तो आपका सोल्यूशन भी ठीक है। कई बार हमें ऐसा लगता है ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे जो हम करना चाहते हैं, बुक में ऐसा क्यों नहीं किया, कोई बात नहीं, बुक में भी गलत नहीं होता, सॉल्यूशंस भी गलत नहीं होते, उन्होंने अपने माइंड से चीजें की हैं, हमारे
हमारी भी चीजें ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स ठीक है, बेसिक्स ठीक है और आंसर मैच कर रहे हैं, आपके कोई भी मार्क्स नहीं काट सकता। क्लियर है चीजें? चले आगे, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 secant x cot x secant पाई बाय 2 मतलब क्या है 1 अपॉन cos पाई बाय 2 दैट इज इंफिनिटी। cot पाई बाय 2 मतलब cos पाई बाय 2 अपॉन sin पाई बाय 2 दैट इज कितना है, cos पाई बाय 2 अपॉन sin पाई बाय 2 दैट इज 0। ये इंफिनिटी की पावर 0 फॉर्म है। आपको ये टर्म्स लर्न होनी चाहिए, वैल्यूज लर्न होनी चाहिए। cos पाई बाय 2 कितना होता है, cos पाई बाय 2 0, sin पाई बाय 2 कितना होता है, दैट इज 1 लर्न होनी चाहिए। मुझे चाहिए था cot पाई बाय 2, उसकी वैल्यू क्या होती है, cos पाई बाय 2 अपॉन sin पाई बाय 2। cos पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी थी, 0। ये क्या आ गया, sin पाई बाय 2 कितना था, 1। आंसर कितना है, 0, इसीलिए वैल्यू कितनी है, ये 0। ये सारी वैल्यूज cos पाई बाय 2, sin पाई बाय 2 होता है कितना है, 90। टिप्स पे होनी चाहिए, तभी आपको पता लगेगा ये इंफिनिटी की पावर 0 वाली फॉर्म है। फिर क्या करेंगे, y लेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, log अप्लाई करेंगे। लो जी, इसको y ले लिया, अब क्या करेंगे, log अप्लाई करेंगे। जब log अप्लाई किया तो जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, इसलिए पावर आगे आ गई। log में तब हमारा काम खत्म होता है जब वो 0/0 या फिर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बने। cot x को नीचे ले आता है, जब cot x नीचे आता है क्या बन जाता है, tan x। tan नीचे आए तो cot बन जाता है, cot नीचे आए तो tan बन जाता है। यहाँ cot आ रहा है नीचे, tan बन गया। पाई बाय 2 डालो, secant पाई बाय 2 1 अपॉन cos पाई बाय 2 दैट इज इंफिनिटी। log इंफिनिटी इज इंफिनिटी। tan पाई बाय 2 करेंगे, sin पाई बाय 2 अपॉन cos पाई बाय 2 अगेन इंफिनिटी। कौन सी फॉर्म बन गई, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। क्या लगा सकते हैं, एल रूल, log secant x का डेरिवेटिव 1 अपॉन secant x जो नीचे आया है उसका डेरिवेटिव भी होगा, और tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x। हम जब भी लिमिट लगाते हैं उससे पहले फंक्शन सुंदर सा बना लेते हैं। ये secant x से secant x क्या हो गया, कैंसिल। ये मेरे पास tan x बचा और नीचे क्या बचा, secant स्क्वायर x। मैं इसको sin cos में चेंज कर लेती हूँ और अच्छा फंक्शन बन जाएगा। tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x, और ये secant स्क्वायर x क्या होता है, 1 अपॉन cos स्क्वायर x। तो ये रहा 1 अपॉन cos स्क्वायर x, क्योंकि ये नीचे है ना तो होता तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x है, सबसे नीचे वाला ऊपर जाता है, ये यहाँ चला गया। cos से cos क्या हो गया, कैंसिल। क्या बचा, सिर्फ sin x इंटू cos x। अब लिमिट डालो, लिमिट डालने से पहले इसको सुंदर सा बनाओ। secant है, tan है, secant इसको sin cos में लाके सुंदर सा बनाओ, तो ये sin x cos x बन गया। अब लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 डालो, sin पाई बाय 2 इज 1, cos पाई बाय 2 इज 0, 1 इंटू 0 दैट इज अगेन 0। सो मेरा आंसर क्या बनने वाला है, 0 बनने वाला है। इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया sin x cos x कैसे बना, tan x secant स्क्वायर x से, ये सब यूज करके यहाँ वैल्यू डाली, आंसर क्या है, 0। क्या ये मेरा फाइनल आंसर है, नहीं, ये मेरे log y का आंसर है। कितना आया, दैट इज 0। log उधर जाके एक्सपोनेंशियल, y इज इक्वल्स टू e रेज़्ड टू पावर 0, y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इस चैप्टर के लिए 2 चीजें आनी बहुत जरूरी है। पहली बेसिक ट्रिग्नो कि इसकी वैल्यूज क्या होती है। देखो 2 चीजें आनी चाहिए ट्रिग्नो में कि sin पाई बाय 2 होता कितना है, cos पाई बाय 2 होता कितना है। बहुत सिंपल है, sin पाई बाय 2 1, cos पाई बाय 2 0, ये बेसिक चीजें आनी चाहिए। सेकेंड चीज आपको पता होनी चाहिए कि 1 अपॉन secant क्या होता है, दैट इज cos होता है, या 1 अपॉन cos क्या होता है, secant। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ऐसे कोसेकेंड और साइन, ये 2 चीजें बेसिक ट्रिग्नो के बारे में पता होनी चाहिए। कोई लंबा काम नहीं है, आप क्रोम पे जाओगे, गूगल पे जाओगे, सिंपल सर्च कर लेना बेसिक ट्रिग्नो, आपको ये वैल्यूज का टेबल भी मिल जाएगा और सिंपल ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन भी मिल जाएंगी, कैसे कैसे बनती है, आप वहां से इजीली लर्न कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है जो आप सोचो कि मैं कब करूंगा, बाद में करूंगा, नहीं। सेकेंड चीज, डिफरेंशिएशन पे कमांड होनी चाहिए। अगर ये 2 चीजें आती है, आप इनडिटर्मिनेट फॉर्म अच्छे से कर सकते हो, लेकिन ये 2 चीजें आनी बहुत जरूरी है अच्छे से, तभी इस चैप्टर पे कमांड आएगी। और इस चैप्टर के जितने मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं इन 3 पार्ट्स में, वो भी आपने लिख के कर लिए, पेपर में इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। इसी के साथ ये इनडिटर्मिनेट चैप्टर कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में, किसी नेक्स्ट चैप्टर, नए कंसेप्ट्स के साथ। आपको कोई स्पेशल चैप्टर चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, वो चैप्टर कंसीडर होगा, या तो इस दैट इज वीडियो के कमेंट सेक्शन में, या फिर कोई भी लेटेस्ट वीडियो जो चैनल पे गई हुई है उस पे जाके भाई आप लिख सकते हो कि आपको कौन सा चैप्टर पर्टिकुलर चाहिए, क्या पता वही नेक्स्ट चैप्टर कंसीडर हो जाए। आई होप यू लाइक दिस क्लास। इफ यू लाइक दिस क्लास, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज ड्रीम मैथ्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।